दोस्तों, आज हमारे साथ हैं किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रही किसान युवा नेत्री पूनम पंडित। आज उनसे देश के मौजूदा हालात पर चर्चा करते हैं। पूनम जी, बंगाल से एक लड़की टिकरी बॉर्डर पर आई थी, वो क्या मामला है? पहले तो जितने भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं सभी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, और उस बहन को भी जो मामला सामने आया। देखिए, मैंने जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने पेज से ही लाइव आ रही हूँ। अगर किसी के मेरे यूट्यूब पे इंटरव्यू आ रहे हैं तो वो मेरे ऑनलाइन ही आ रहे हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं वो इंटरव्यू। तो मैं काफ़ी समय से बॉर्डर नहीं गई हूँ, किसी भी बॉर्डर पे नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मैं भी बीमार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब इतना हमारा देश इतनी परेशानी से जूझ रहा, तो मुझे भी खुद को अब एक कमरे में वो कर लेना चाहिए ताकि मेरी वजह से दूसरों को परेशानी ना होवे। ठीक है, इतनी दिक्कत परेशानी हमारे देश में हो रही है, इतनी जनता परेशान है हमारे देश की। तो इसलिए मैं ना तो किसी बॉर्डर पे गई हूँ, 20-25 दिन से भी समथिंग ज़्यादा हो गए दिन, मुझे 1 महीने के तकरीबन मुझे दिन हो गए हैं। मैं गई नहीं हूँ। जो लास्ट बार मैं गई थी, हाँ 1 महीने के समथिंग हो गए, मैं गई नहीं हूँ बॉर्डर पे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी उस दौरान। जब मैं बॉर्डर से लास्ट टाइम गई थी उसी दौरान मैं घर में रहने लगी थी अपने, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, जैसे कि मैं अपने पेज से लाइव आके भी बताती हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं अपने वहाँ पे, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही देखने को मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक किसान आंदोलन एक अलग चीज़ है और वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ नहीं। इस चीज़ की पूरी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। अगर इसमें कोई दोषी है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उस बिटिया को, मेरी बहन को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल भी, अगर वो लोग दोषी हैं तो मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ। और बाकी क्या बोलते हैं, ये जो जांच का विषय है, अच्छे से जांच होनी चाहिए, उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मैं उस बहन के साथ में हूँ। और जब जांच में ये सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, क्या मामला है, तो बिल्कुल मैं तो अब भी उसको ही सपोर्ट करूँगी, उसको, गुड़िया को ही, क्योंकि उसकी तबीयत में काफ़ी वो था। जैसे कि मैंने पढ़ा, एक पेपर में भी आ रहा था, यूट्यूब पे भी आ रहा, मैंने योगेंद्र यादव जी का एक इंटरव्यू भी देखा था बिंदास हरियाणा पे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो दोषी हैं वो बचें, इसकी जाँच हो, जाँच हो के जो लोग दोषी हों उनको जरूर सजा मिले, मैं तो यही कहूँगी। सही बात जी। अच्छा पूनम जी, अगला सवाल है, देश को ऐसे क्या कारण रहे हैं जो आज देश में कोरोना को लेकर टॉप 10 स्थिति में है देश? देखो, ये हम तो सरकार तो हम है नहीं, जनता, हम तो जनता, हमसे तो बहुत सी बात छुपाई जा रही है, तुम्हें भी पता हो इस बात का। तो ये चीज़ आप उनसे पूछो ना, जिनको हमने अपना देश की जो व्यवस्थाओं से सुधारने के लिए जो कुर्सी पे बैठा रखे हैं बड़े बड़े आदमी, उनसे पूछो आप जाके, एक दिन का समय निकालो उनके लिए, उनके भी इंटरव्यू ले जाओ। ये अपनी जो एक दूसरे के प्रति उसमें कमी निकालना, उसमें कमी निकालना, इन सब चीज़ों को छोड़ के, त्याग के एक मजबूती से मेहनत करनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। ये थोड़ी राजनीति आप बाद में दिखा लियो भैया, कुर्सी के जोश बाद में दिखा लेना, चाहे कोई भी है वो। हाँ, बात सही है। कोरोना को लेकर सरकार महामारी का रूप दे रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, जो सरकार ने अब किया है ठीक है, उन्होंने करा, लेकिन जब शुरुआत में जब ये महामारी आई थी पिछली साल, ये महामारी आई कहाँ से थी? ये कहाँ से आई सबको पता है, पूरे देश को पता है। चीन के वुहान से आई थी ना, है ना? तो जब ही कंट्रोल हो जाता, एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उनको बंद कर देना चाहिए था। जब ही संगीन अगर वो ले लेते ध्यान में, मतलब अच्छे से व्यवस्था को समझ के वो ले लेते अपना फैसला, तो क्या बोलते हैं, फिर तुरंत ही उसको इंटरनेशनल वाली जो फ्लाइट थी उन्हें बंद कर देते, बाहर से लोगों को आना जाना बंद हो जाता, और जो कुछ लोग आए हुए थे उनका अच्छे से वो होता, तो फिर उस समय तो ये पूरे देश में और हमारे पूरे देश में इस बीमारी जो ये चल रही है, ठीक है, जो इतनी देश समस्या से जूझ रहा, समय पता देश समस्या से जूझ रहा, ठीक, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये जो इस बीच में जो 10 मंजिल का मकान बनाने के लिए मोदी जी के लिए वो कर दिया गया, ये कहाँ तक सही है आप बताओ हमें? ऐसी समस्या, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ, जब मोदी जी चार्टेड प्लान लेके आए थे घूमने के लिए, ठीक, और अब की बार
हमारे देश में फिर से यही समस्या आने लगी। अब 10 मंजिल का मकान बनाने के लिए वो कर दिया उनको। तो ये हो क्या रहा, आप इनसे पूछो ना जाके। हम तो कह रहे हैं मोदी जी से बैठ के देश को बता। मैं जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, जब मजदूर रोड पे जा रहे थे रोते बिलखते हुए, जब आप चार्टर्ड प्लेन लेके आए थे घूमने के लिए, ठीक, और अब की बार ये हो रहा, तो अब की बार आपने वो 10 मंजिल का वो क्या। एक बात बताओ आप मुझे, जो आज तक हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक, जिस बंगले में प्रधानमंत्री रहते हैं अब फिलहाल में मोदी जी, या जितने भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आवास में क्या कभी किसी को सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत हुई किसी भी प्रधानमंत्री जी को? क्या मोदी जी को इस आवास में सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत हो रही है? जिस स्थिति में हमारा देश है फिलहाल, हमें किस चीज़ की जरूरत है? आप उस समस्या को देखो, ये तो बाद में कर लियो अपने काम। अच्छा, ये बात बताइए, ये कभी नोटबंदी तो कभी लॉकडाउन, जनता सरकार की नाकामियों का कब तक खामियाजा देती रहेगी? देखो, हमारी तो गलती है, गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जनता की भी गलती है, हमारी सबकी गलती है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का हम धीरे धीरे क्या बोलते हैं वो करेंगे समाधान हमें दिख रहा है। ये नहीं करेंगे तो हम खुद करेंगे, देश की जनता खुद करेगी। अच्छा, ये जैसे मतलब कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास लॉकडाउन और मास्क के अलावा कोई और उपाय नहीं है। आप बताइए, क्या मैं सुझाव देना चाहेंगी सरकार को? देखिए, जो शुरू में ये लोग अच्छा अपना निर्णय ले लेते तो मेरे हिसाब से शायद हमें आज इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जब शुरू में ले लेते, जब बाहर पता चलेगी कि वहाँ से ऐसे ही हुआ आ गया, बीमारी बाहर से आई है, तो तभी अगर ये उसको ले लेते, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देते, तो मेरे हिसाब से शायद नहीं आता। लेकिन अभी भी सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, हम लोग भी कर रहे हैं, आम जनता भी कर रही है। तो मैं तो ये चाहूँगी एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, और जो राजनीति पार्टी है वो राजनीति अपनी ना चमका में, इतनी मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करें। जनता को जिस चीज़ की मदद की ज़रूरत है उस मदद। अच्छा, दूसरे देश जो है अपने देश को ऑक्सीजन आदि की मदद देने आगे आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो देश का भविष्य क्या होगा फिर? ये बात एक दिन आप माननीय मोदी जी से पूछ के आना, क्या रहेगी स्थिति। जिस देश को हमने आज़ाद करवाया वे हमें आश्वासन देवे। देखिए, धन्यवाद कहना हमारा फ़र्ज है। अगर कोई हमें क्या बोलते हैं आश्वासन दे रहा है या हमारी परेशानी में वो कर रहा है, धन्यवाद देना हमारा फ़र्ज है, धन्यवाद दे देना चाहिए। लेकिन आप जिस देश को हमने आज़ाद कराया वो लोग हमारे साथ खड़े रहने की बात करते हो, तो आप अंदाज़ा लगा सको कि देश में विकास कितना हुआ। अच्छा, पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद में ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ गई है। वर्तमान में जो बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की योजना बनाई जा रही है, प्लानिंग बनाई जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर हम किसी को जीत की बधाई दे रहे हैं, मतलब वो नहीं है कि हमने ममता जी जीत गई उनको बधाई दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि हमें गुंडे ख़त्म करने हैं, ना कि हमने गुंडे पालने हैं। तो अब राजनीति कुर्सी पे बैठ के और उनका गलत इस्तेमाल करके कोई गुंडागर्दी करेगा तो बिल्कुल उनके विरोध में है, और बिल्कुल वहाँ की सरकार से मैं अपील करती हूँ। अच्छा, भी करते हैं ममता जो अपने कानून व्यवस्था को अब क्यों खराब करेंगी? फिर वो उनकी तो सरकार बन गई, वो कानून व्यवस्था क्यों खराब करेंगी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो अपनी कानून व्यवस्था ख़राब कर रही है। मैंने ये कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी जांच पड़ताल करके जिन्होंने दुकानों में लूट पाट, ये इतनी वीडियो सामने आ रही है, उनको जेल भेजें। जो दंगे का काम कर रहे हैं उनको जेल भेजें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे किसी भी दल के हो, चाहे बिना दल के भी हों, उन्हें जेल भेजें। क्योंकि हम ये नहीं है कि हमने उन्हें बधाई दे दी तो पीछे छूट गया। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है, उनकी सरकार है कि क्यों हो रहा है ऐसा। सही बात है। चलो, आपको जो देश विदेश में लोग सुनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कोरोना को लेकर, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, सब पता हारी बीमारी चल रही, ठीक। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे एक दूसरे का हमें साथ लेके चलना, ठीक। हमारे देश की जनता है, सभी हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं। एक दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय पहले सबकी मदद करें। उंगली उठाने का बहुत समय हो गया, आप बाद में कर लियो, अपनी राजनीति कुर्सी बाद में चमका लेना,
और एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें। और जो लोग हमारे साथ सहानुभूति जता रहे हैं उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात वो बिल्कुल ना भूलें कि जो पड़ोसी देश है, कि जो देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये अलग बात है कि हमने धन्यवाद कर दिया और ये अलग चीज़ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, पर ये नहीं बताया कि महामारी फैल रही है तो तुम्हें बीमार होकर भी अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। धक्के खाते फिर रहे हैं लोग, आपको भी पता। ये नहीं बताया था कि ऐसे आत्मनिर्भर बनो। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि जितनी भी व्यवस्था सुधारी जाए, पक्ष पे भी और विपक्ष पे भी मदद करें एक दूसरे की। राजनीति पार्टी अपनी बाद में चमकावे, राजनीतिक कुर्सी अपनी बाद में चमकावे, सरकार की भी मदद करें और सरकार के लोग जो है मदद में लगे जनता की, ना कि राजनीति चमकावे। ये अनुरोध करती हूँ मैं मोदी जी से। अगर उन्हें सुनाई आ रही हो, हाल तो उन्हें आ रही नहीं सुनाई, इतना तो हमें पता और तुम्हें भी पता हो।